सुमन बहुत ही भोली भाली थी, जिसकी शादी हेमंत से हो जाती है। सुमन के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वो गरीब परिवार से थी, दहेज भी नहीं लाई थी, बस साथ लाई थी तो अपनी एक बहन जिसका नाम सुधा था। तभी एक दिन की बात है, हेमंत की माँ कमला सुमन के पास आती है और कहती है, अरे ओ बहू, नाश्ता ला रही है या बाहर से मंगवाऊं? ले आई माँ जी, आज मैंने आपके लिए मूली के पराठे बनाए हैं। तभी सुधा और हेमंत का भी वहाँ पर आना होता है और अब सुधा पराठे खाने लगती है और उसे खाते देखकर हेमंत उसे टोकता है। नहीं 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 नहीं, अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये पराठे नहीं खा सकती। अगर तुमने ये खा लिया ना तो तुम पूरे घर में बदबू फैला दोगी। कहीं उस बदबू से मेरी पत्नी या मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? वेरी फनी। आपसे तो कम ही गैस छोड़ती हूँ। अगर आपका बस चले ना तो अपनी गैस से आप एक गैस एजेंसी खोल सकते हो। अरे पदोरी तो तुम हो, जब देखो तब पू पू करती रहती हो। अरे अगर आप बाथरूम में 2 नंबर करके निकल जाओ तो 2 घंटे तक उसमें कोई नहीं जा सकता। 2 रुपए के लिए तुम बाथरूम साफ करती हो? राम राम राम, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? खाते हुए ऐसे गंदी बातें कर रहे हो। बहू, तुम मेरी मंदिर की थाली तैयार कर दे, मैं मंदिर जा रही हूँ। अरे माँ जी, मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ सही कहा, जाओ जाओ, शायद तुम्हारे कोई पाप कम हो जाए। अरे बस भी करो तुम दोनों। और माँ जी, मैं अभी आपकी मंदिर की थाल लेके आती हूँ। समय गुजरता है और सुधा सोचती है कि आज तो जीजा से पंगा लेने का सही समय है। और वो हेमंत जब सो रहा होता है तो उसके पूरे मुंह पर काला पेंट कर देती है। हेमंत बहुत डरावना लगने लगता है। जब हेमंत की आंखें खुलती है तो वो सबके आगे आता है। हाय राम, कौन है तू? घर में कैसे घुस आया? अरे मैं हूँ तुम्हारा पति हेमंत। अपने सुहाग को भूल गई क्या? जी, आप इतने काले कैसे हो गए? कल जब सोए थे तब तो गोरे थे। तभी वहाँ पर सुधा का आना होता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। अरे अरे, आप लोग डरो मत, ये मेरे जीजू ही हैं। बस आज इन्होंने मेकअप नहीं किया है तो बस जरा काले लग रहे हैं। सुधा की बच्ची, तूने ये क्या किया? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। लेकिन हेमंत भी ऐसे में कहाँ गम था। वो भी तो बस मौके की तलाश में था ताकि वो अपनी साली को सबक सिखा सके। और ये मौका उसे तब मिलता है जब सुधा अपने हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए उसे घोलती है। हेमंत चुपके से सबसे नजर छुपाकर मेहंदी में गोबर मिला देता है। तभी सुधा हाथों पर मेहंदी लगाते हुए कहती है, सजना है मुझे सजना के लिए। आए हाय, ये गोबर की बदबू कहाँ से आ रही है? जीजू, आपने फिर से गोभी के पराठे खाए हैं क्या? अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए। बहू तो इनको कुछ कहती क्यों नहीं है? अरे सुधा, ये बदबू तो तेरे यहाँ से आ रही है शायद। अरे शायद नहीं, पक्का ये काम पक्का सुधा ने किया है। कहीं सुधा ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने खाने को हाथ लगा दिया? सब लोगों की बातें सुनकर सुधा अपने हाथों की मेहंदी को सूंघती है और चिल्ला कर कहती है, आए हाय छी, ये गोबर मेरी मेहंदी में कैसे आ गया? जीजू, ये आपने किया है ना? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आप तो गए आज। हेमंत और सुधा की तकरार तो ऐसे ही चलती रहती है, पर इन दोनों की तकरार को देखकर कमला को कुछ अच्छा नहीं लगता और उसके मन में दोनों को लेकर अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। और वो अपनी बहू सुमन से कहती है, बहू, माना कि सुधा तेरी बहन है, पर अब वक्त आ गया है कि तू उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख के उसके हाथ पीले कर दे। माँ जी, छोटी की तो अभी पढ़ाई चल रही है, अभी उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताइए क्या हुआ है और ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, और तू पिक्चर तो देखती है ना कि कैसे साली जीजा को फंसा लेती है और पति अपने बीवी को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। माँ जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरे पति और मेरी बहन? अच्छा रहेगा कि अब हम इस बारे में बात ना करें। बेचारी कमला क्या करती। अपनी बहू की ये बात सुनकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ और सुधा तो बस इसी फिराक में थी कि कैसे जीजा से बदला ले। तभी सुमन पोछा लगाने की बाल्टी लाती है और सुधा उससे बाल्टी छीनते हुए कहती है, अरे दीदी, आप रहने दो, कितना काम करोगी? लाओ पोछा मैं लगा देती हूँ। आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? तुझे कब से मेरी इतनी चिंता होने लगी? तू ठीक तो है ना? अरे दीदी, मैं पोछा लगाती हूँ ना। आप जाओ, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना लाओ। अब सुमन अपनी बहन सुधा की बात मानकर रसोई में चली जाती है। सुधा मन ही मन बहुत खुश होती है क्योंकि उसका ये प्लान था कि जीजा यहाँ से निकले और वो पानी फैलाकर उसे गिरा दे। तभी सुधा पोछे का सारा पानी फर्श पर गिरा देती है और हेमंत का इंतजार करने लगती है। लेकिन इस बार सुधा की किस्मत उसका साथ नहीं देती
क्योंकि हेमंत की जगह कमला वहाँ आती है और धड़ाम से गिर जाती है। हाय राम रे, सत्यानाश हो तेरा। कीड़े पड़े, तू नरक की आग में जले। कमीनी, ये क्या है? फर्श पर पानी गिरा रखा है। तभी वहाँ चाय लेकर सुमन आ जाती है और हेमंत भी पहुँचता है। क्या हो गया माँ जी, आप गालियाँ क्यों दे रही हैं? और ये आप गिर कैसे पड़ी? अरे बहू, तेरी इस बहन ने तो मेरी परलोक की टिकट काटने की पूरी तैयारी कर रखी है। देख, इसने जानबूझ के पानी फैला के मुझे गिरा दिया। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। ये पानी तो मैंने जीजू को गिराने के लिए फैलाया था, ताकि मैं उनसे बदला ले सकूं। मेरा तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। देखा, फंस गई ना तू खुद। ज्यादा हंसो मत, मैं सबको बम से उड़ा दूंगी, वरना मैं तेरे ऊपर बुलडोजर चलवा दूंगा। मैं ना आपकी किडनी बेच दूंगी। उससे पहले मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। एक दूसरे को बाद में खा लेना, पहले मुझे कोई उठाएगा क्या? सब लोग मिलकर फर्श पर गिरी हुई कमला को उठाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। तभी सुधा बोलती है, काश इसकी जगह आप होते ना, तो मैं 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाती भगवान को। और अगर इनकी जगह तुम होती ना, तो पैदल हरिद्वार चला जाता मैं। और आप इनकी जगह होते ना, तो मैं पैदल 4 धाम की यात्रा करके आती। अरे सुमन, अपने खसम और अपनी बहन को यहाँ से लेके जा, इससे पहले कि मैं इनको धक्के देकर घर से निकाल दूं। बेचारी सुमन दोनों को लेकर बाहर आ जाती है। तभी हेमंत मन में सोचता है कि क्यों ना सुधा के प्लान को उसी पर ट्राई किया जाए, जहाँ एक तरफ सुमन और कमला मंदिर गए थे। हेमंत एक केला खाकर उसका छिलका फर्श पर गिरा देता है, ताकि सुधा उससे फिसलकर गिर जाए। सुधा वहाँ आती है और फिसलने ही वाली होती है कि हेमंत को उसकी गलती का एहसास होता है कि अगर सुधा गिरी तो उसे चोट लग जाएगी और उसे ज्यादा भी तो लग सकती है। और जैसे ही सुधा गिरने वाली होती है, हेमंत उसे कसकर थाम लेता है और गिरने से बचाता है। लेकिन तभी वहाँ सुमन और कमला आते हैं और उन्हें देखकर कमला मुंह बनाकर कहती है, हाय राम रे, क्या जमाना आ गया है। बहू, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, तेरी बहन के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। देख, डाल दिए ना डोरे तेरे पति पर। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गिरने वाली थी और जीजा जी ने मुझे बचा लिया। अगर ये नहीं होते ना, तो मैं गिर जाती। अरे बस कर, ये बहाने मैं अच्छे से जानती हूँ। ये नाटक मेरे आगे तो मत ही कर। माँ, कैसी बात कर रही हो आप? जरूर हम जीजा साली है, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। मैं सुधा को अपनी छोटी बहन मानता हूँ और मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। माँ, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी सोच तुम दोनों को लेकर गलत थी। मैं कभी भी तुम दोनों के इस अनमोल रिश्ते को समझ नहीं पाई। मुझसे नहीं माँ, अगर माफी मांगनी है ना तो सुधा से मांगो। अगर वो आपको माफ कर देती है तो मैं भी माफ कर दूंगा। मैं तो आपको एक ही शर्त पर माफ करूंगी, अगर आप वादा करें कि जीजू की फिरकी लेने में मेरी मदद करेंगी। सब जोर जोर से हंसते हैं और उसके बाद हेमंत और सुधा ऐसे ही लड़ते झगड़ते अपनी जिंदगी जीते बसर करते हैं। और अब तो कमला भी सुधा का साथ देती है और हेमंत का जमकर मजाक उड़ाती है। कुछ सालों के बाद अच्छे से घर का लड़का देखकर वो लोग सुधा के हाथ पीले कर देते हैं।